फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें करीब करीब 4.42% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का ये जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है, कौन सा लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हम एज ए इन्वेस्टर अभी क्या करें, अभी क्या हमें सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर यहाँ से सुजलोन एनर्जी में और भी हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट खबर, क्या अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 50 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 85 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 9 रुपए 45 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 4.42% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो सुजला जी पिछले 5 दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 9 साढ़े 9% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया, जो अगर 5 दिनों के एवरेज से हम लोग देखेंगे तो ये एक ठीक ठाक रिटर्न सुजला जी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में देखा है तो सुजला जी अपने इन्वेस्टर्स को अभी देखा जाए तो ठीक ठाक रिटर्न बनाकर दे रहा है। जो लोग भी 8 रुपए या फिर उसके नीचे लेवल से खरीदारी करके रखे हैं सुजला जी में, देखा जाए तो कंपेरेटिवली उन्हें अच्छा खासा अभी प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फ्राइडे के दिन अल्टीमेट निफ्टी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। निफ्टी करीब करीब हमें 100 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ सेंसेक्स हमें 400 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो निफ्टी देखा जाए तो अपना लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद अभी हमें निफ्टी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। एक चीज का आपको तो ध्यान रखना है दोस्तों कि मार्केट एक ही दिशा में नहीं जाता है, ना ही कोई स्टॉक एक ही दिशा में जाता है। कोई भी स्टॉक में तेजी बनती या फिर मार्केट में तेजी बनती तो उसमें ग्रेजुअली हमें एक गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देती है। और वैसा ही अभी निफ्टी के साथ हो रहा है दोस्तों। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी निफ्टी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो एफआईएस ने भी फ्राइडे के दिन से बिकवाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि बीच में 10-15 दिन से एफआईएस देखा जाए तो हमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फ्राइडे के दिन से एफआईएस जो है वो अभी हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि एफआईएस बिकवाली करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ निफ्टी लाइफ टाइम हाई को टच किया है और निफ्टी में अभी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब सवाल ये रहा है कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में गिरावट होने के बावजूद भी सुजलो एनर्जी का स्टॉक हमें 4.5% तक भागता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा क्या हो रहा है सुजलो एनर्जी में, किस वजह से सुजलो एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हम एज ए इन्वेस्टर अभी सुजलो एनर्जी में क्या करें, अभी क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी हमें होल्ड करके रखना चाहिए। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों ये आर्टिकल देखो, विंड टर्बाइन मार्केट साइज इज इवॉल्व टू डेवलप विद अ मैग्निफिसेंट सीएजीआर ओवर द फोरकास्ट पीरियड 2022-2030। अब इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि विंड टर्बाइन मार्केट साइज जो है वो 2030 तक हमें $15 बिलियन का होता हुआ दिखाई देगा। और इसका जो एनुअल सीएजीआर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है वो करीब करीब हमें 39% एनुअली ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। तो अब देख लो दोस्तों 2030 तक विंड टर्बाइन मार्केट का जो साइज है वो कितना बड़ा होने वाला है। और ये जो विंड टर्बाइन मार्केट का साइज जो बड़ा होगा दोस्तों, इससे देखा जाए तो सुजलोन को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि सुजलोन इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है। सर्विसिंग से लेकर मेंटेनेंस एवरी सिंगल थिंग सुजलोन एनर्जी देखता है। और इस मार्केट में ग्रोथ होने से सुजलोन एनर्जी का भी मार्केट साइज हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मार्केट साइज अगर बढ़ेगा दोस्तों तो अल्टीमेटली सुजलोन एनर्जी का प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। अब दोस्तों अगला आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, अमेज़न इंडिया अनाउंस्ड विंड सोलर प्रोजेक्ट्स। अब अमेज़न इंडिया जो है वो 2 विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और एज वेल एज कर्नाटका में सेटअप करने वाली है। और इसका जो कैपेसिटी होने वाला है वो 300 मेगावाट का कैपेसिटी होने वाला है। और ये फॉर्म जो है वो 1160 वाट गीगावाट आवर्स ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली है, जिसको अमेज़न अपने फैसिलिटीज में यूज करने वाला है। अमेज़न इंडिया ऑलरेडी 3 सोलर फार्म जो है वो राजस्थान में सेटअप कर चुका है, जिसका जो कैपेसिटी है वो 720 मेगावाट का कैपेसिटी है। और ये जो फार्म जो सेटअप हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ सोलर फार्म है। अब अमेज़न इंडिया ने जो अनाउंस किया है वो विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट का अनाउंस किया है। अब देखो दोस्तों, अमेज़न इंडिया ने जो विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है, देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट से सुजलोन को हमें आने वाले समय में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये रहा कि किस तरह से सुजलोन जी को इस प्रोजेक्ट से हमें
बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी वन ऑफ द लीडिंग विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी सर्विसिंग से लेकर मेंटेनेंस एवरी सिंगल थिंग देखता है। और सुजलॉन एनर्जी का अगर ऑर्डर का ट्रैक हिस्ट्री हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी को बड़े बड़े कंपनी से हमें ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो अदानी ग्रुप या फिर आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज है दोस्तों। ये सारे बड़े बड़े कंपनी से हमें सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई देता है। और जो भी ऑर्डर्स इन सारे कंपनी से सुजलॉन को मिलता है दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी ऑब्वियसली ये सारे ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट करते ही हैं, साथ ही साथ इसका सर्विसिंग भी सुजलॉन एनर्जी ही देता है। और अमेजोन ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट किया है इंडिया में, नो डाउट इसका बेनिफिट हमें सुजलॉन को तो आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। तो अब हमारे मन में ये सवाल रहा कि अभी सुजलॉन एनर्जी में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इन कुछ दिनों में सुजलॉन एनर्जी ने देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो सुजलॉन एनर्जी का अगर चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो लेवल है, जिस लेवल पे अभी सुजलॉन एनर्जी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि जब जब इस लेवल पर सुजलॉन एनर्जी गया है, तब तब सुजलॉन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग, तब तब सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दिए। तो ये जो लेवल अभी दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। मेरी सलाह यही रहे कि जिन लोगों ने भी लोअर लेवल पे खरीद कर रखा है, वो चाहे तो इस लेवल पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि कोई भी स्टॉक एक ही दिशा में नहीं भागता है। अभी देखा है तो सुजलॉन एनर्जी में हमें 6-7 दिनों से एक कंटिन्यूअसली तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अभी जिस लेवल पर सुजलॉन एनर्जी ट्रेड कर रहा है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर सुजलॉन एनर्जी इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, तभी जाकर सुजलॉन एनर्जी हमें 11-12 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके लिए इस क्रूशियल लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है सुजलॉन एनर्जी को लेकर, तो आप चाहो तो इस लेवल पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप सुजलॉन एनर्जी के चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और सुजलॉन एनर्जी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को हमें तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और ये स्टॉक हमें 11-12 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब फैसला पूरी तरीके से आपका रहेगा, क्योंकि आपने अपना हार्ड एंड पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है। तो अगर आप चाहते हो इस लेवल प्रॉफिट बुक करने का, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आप 2-1 ट्रेडिंग सेशन देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस लेवल को सुजलॉन एनर्जी तोड़ता है या नहीं। क्योंकि अगर तोड़ता है तो डायरेक्टली हमें 11-12 रुपए तक जाता हुआ सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।